हेलो हमारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो फुटेज जो कुछ यूट्यूबर ने अपने कैमरा में कैप्चर की, और कुछ ऐसी भी घटनाएं जो अचानक ही कैमरा में कैद हो गई। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन फ्लिंक अपने होम टाउन फिनलैंड में इस वीडियो को शूट करते हैं। वो एक ऐसे घर में जाते हैं जो कई सालों से बंद पड़ा होता है। जब वे वहां जाते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती है। सबसे पहले ये कि जो उनकी टॉर्च होती है वो काम करना बंद कर देती है। वो एक दो बार बुझ जाती है। वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी खोजबीन चालू रखते हैं। जब वो घर के अंदर और खोजबीन करते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा बाउल, एक जूता और कुछ फटे पुराने कपड़े और कुछ अखबार भी मिलते हैं। इन सब पे वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं क्योंकि इनमें किसी तरह की कोई डरावनी बातें नहीं होती है। इसके बाद वो बताते हैं कि उनकी टॉर्च है वो बार बार बंद हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो ज़्यादा यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही उनके साथ अब तक कोई भूतिया घटना हुई है और ना ही उन्हें कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे पता चल सके कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, हम जा रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए। Should I just say bye? Or see you again in next video. Bye. फ्लिंक की पूरी इन्वेस्टिगेशन में तो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर नहीं हुई, लेकिन जो उनके वीडियो के जो आखिरी सेकंड थे उनमें एक अजीब सी घटना कैद हो जाती है। जब वो कहते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे, तब उनकी टॉर्च है वो पीछे एक खिड़की पर पड़ती है। तब हम देख सकते हैं कि उस खिड़की में एक लाल रंग के कपड़े पहने काले बालों वाली औरत खड़ी है जो उन्हें लगातार घूर रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि हो ना हो ये औरत का भूत है जो इस घर में पहले रहती होगी और उसकी अचानक ही मौत हो गई होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्लिंक ने जाने अनजाने वाकई इस वीडियो में एक औरत की आत्मा को, एक औरत के भूत को कैप्चर कर लिया है? कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जब किसी इक्विपमेंट पे या किसी मशीनरी पे किसी भूत का साया हो जाता है, या यूं कहें कि वो अपने आप ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वीडियो फुटेज भी इसी तरह का है जिसमें एक जिम इक्विपमेंट, जो एक्सरसाइज मशीन है जिनको पार्क या खाली जगहों में लगाया जाता है, वो अपने आप ही काम कर रही है। ये वीडियो पूरी तरह से रियल है, यानी कि इसमें किसी भी धागे या तार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जिम इक्विपमेंट होते हैं उनको इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब उनको काम में लिया जाए या उन पर वर्क किया जाए तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा सके। अब जिम इक्विपमेंट को किसी तार या धागे से हिलाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। बाकी हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। Watch how this ghost is working out. It's moving by itself, just like somebody's sitting there. YouTube चैनल 3AMR पर अपलोड ये वीडियो थोड़ा सा डरावना और विचित्र भी है। इसमें एक असली के जिन या जिन्नात को कैमरे में कैप्चर करने का दावा किया गया है। इस क्लिप में हम आराम से देख सकते हैं कि एक काले रंग की परछाई जिसकी दो चमकीली आंखें वो बार बार कैमरा में कैप्चर हो रही है। जब वे उस आकृति का पीछा करने के लिए उस कमरे में जाते हैं तो वो कमरा पूरी तरह से खाली होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर से उसी तरह की चमकती आंखें एक खिड़की में से भी हमें दिखाई देती है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी जिन या जिन्नात की आंखें ना हो। जो शहर है उसकी लाइटें भी हो सकती है, क्योंकि इस घर के पीछे पूरा शहर है जिसमें भी लाइटें लगातार जल रही है। उसके बाद वो इस घर से बाहर निकल जाते हैं, वीडियो दोबारा बना रहे होते हैं, तो सामने के ये घर में फिर से वही आकृति उन्हें दिखाई देती है। और वो दोबारा जब उस आकृति का पीछा करते हैं तो वो फिर से वहां से गायब हो जाती है। क्या यह वह सेम क्रिएचर है जो इन्होंने थोड़ी देर पहले एक और घर में देखा था, या ये कोई दूसरा है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने ये बातें भी सुनी है कि जो जगह कई सालों से बंद रहती है या जो जगह कई सालों से सुनसान या खाली होती है, वहां पर किसी भूत प्रेत का साया मंडराने लग जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन्होंने एक जिन को, एक जिन्नात को या एक आत्मा को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया था जो बार बार इन्हें दिखाई दे रही थी? या हो सकता है ये भी किसी तरह का कोई क्रिएचर हो जो हम लोगों ने आज तक ना देखा हो। फुटेज में हम आराम से देख सकते हैं कि एक लिफ्ट में केवल दो महिलाएं होती है। वो लिफ्ट के अंदर आती हैं,
बातें करती है। जब वो अपने स्थान पे पहुंच जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद उनके पीछे एक लड़के की, एक छोटे से बच्चे की आकृति हमें दिखाई देती है कि मानो वो भी उनके साथ वहाँ खड़ा हो। लेकिन हम पहले इस क्लिप में देख सकते हैं कि उन दोनों के अलावा इस लिफ्ट में और कोई नहीं था। हो सकता है ये किसी तरह की कोई एडिटिंग हो, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें सच में किसी इसी तरह के साय को कैप्चर किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक एडिटिंग है या हो सकता है उस लिफ्ट के अंदर भी किसी बच्चे की आत्मा या किसी बच्चे का भूत हो जो उस दिन उस कैमरा फुटेज के अंदर कैप्चर हो गया। ये एक गोस्ट हंटर है जो बंद पड़े हुए मकानों में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज एक ऐसी बिल्डिंग में है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी है और लोग इसे भूतिया मानते हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो अपने कैमरा में खूब सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैद किया। चलिए एक नज़र डालते हैं उन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाते हैं कि एक कमरे के अंदर बनी खिड़की में कोई चेहरा उन्हें झांक रहा है, जो इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रख रहे होते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक कमरे के दीवार के पीछे एक शैडो मूव हुई है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। شبابيك شيء غريب والله العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. इसके बाद वो सीढ़ियों से छत पे जाते हैं, इस बिल्डिंग की छत पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ फिल्मिंग करते हैं। जब उनका कैमरा मूव होता है, सीढ़ियों की तरफ मूव होता है, तो हम देख सकते हैं कि फिर से वो काली परछाई उन्हें वहाँ से झांक रही होती है। लेकिन जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो वो परछाई वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। شيء غريب. شوف هذا المكان اللي أنا جدا. بسم الله. شفتوا شيء؟ بسم الله. بسم الله. هذا المكان اللي أنا جدا. هذا المكان اللي أنا ये वीडियो डरावनी होने के साथ साथ अनएक्सप्लेन भी है। यहाँ पर दो दोस्त हैं जो एक भूतिया जगह पे जाते हैं, उसके बाद जो उनके साथ हुआ एक नज़र आप देखिए। شفتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا؟ जब वो लोग इस बिल्डिंग के बाहर होते हैं तो वो देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर बनी खिड़की में से कोई काले रंग की परछाई गुजरी है जो कैमरा में कैद हो जाती है, और वो दोनों दोस्त भी इस चीज़ पे ध्यान दे देते हैं। उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो एक इंसान उन पर हमला कर देता है। بسم الله بسم الله. صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 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 بسم الله. صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 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 بسم الله. जब उनका एक टीम मेंबर इस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो कोई इंसान उन पर हमला कर देता है। वो इंसान हो सकता है पागल हो या कोई साइको, लेकिन जब उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है तो उससे नहीं लगता कि वो कोई एक सिंपल इंसान है। आप एक दफ़ा उसकी आवाज़ को सुनिए।
तो आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जब ज़ायरा अपना वीडियो बना रही होती है तो उनके कैमरा के अंदर कुछ अजीब सी चीज रिकॉर्ड हो जाती है। आप देखिए। Hace mucho calor, creo que me lo voy a repetir. ¿Qué cojones? Pues no sé. यहाँ गौर करने वाली बात ये होती है कि ना ही हवा चल रही होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई जानवर वहाँ होता है जिसकी वजह से वो विग नीचे गिर गई हो। ज़ायरा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और कुछ देर बाद वो अपना नया वीडियो शूट कर रही होती है तो उसमें हम देख सकते हैं कि उनके पीछे बनी खिड़की के अंदर से कोई काले रंग का साया गुजरा है। Llevo 2 días y me voy a morir. इस वीडियो को देखने के बाद ज़ायरा भी डर जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होने लग जाता है कि शायद कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो वीडियो बनाती हैं और बताती हैं कि उनके साथ हर रात कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कभी दरवाज़ों का खुलना बंद होना या किसी साए का बार बार दस्तक देना। उसके बाद वो एक दिन अपना वीडियो बना रही होती है, वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी अचानक उनके घर की लाइट कट जाती है। जब वो दोबारा जाकर अपने घर का स्विच ऑन करती है तब हम देख सकते हैं कि दरवाजे के पीछे कोई साया उन्हें झांक रहा होता है। जी हाँ, दरवाजे पर एक अनयूजुअल सा चेहरा उभर कर आ जाता है। देखिए इस वीडियो में। जहाँ पर हम लोग इस चेहरे को आराम से और साफ साफ देख सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या वाकई उनके घर में भूत था? अगले ही दिन वो फिर से वीडियो बना रही होती है तो उन्हें लगता है कि सामने बैठे मौत या पतंगे में कुछ अजीब है। जब वो वीडियो बना रही होती हैं तो उनके साथ ये होता है। हम देखते हैं कि अचानक से उस पतंगे के पंखों का रंग बदल जाता है। उसके पंखों पर एक शैतान जैसा चेहरा उभर कर सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनके घर में कोई भूतिया घटनाएं हो रही थी या केवल और केवल ये एक प्राकृतिक घटना थी? अब हम जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और विचलित कर देने वाला है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक फौजी भाग रहा है, वो गोलियां चलाते हुए भाग रहा है और उसके पीछे 4-5 लोग पड़े हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इंसान है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उन पर गोलियों का किसी तरह का कोई भी असर नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो 4-5 उस फौजी पर हमला कर देते हैं और उसके बाद उस फौजी के वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसके शरीर के हर एक हिस्से को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भला कोई इंसान इतना ताकतवर और निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो पल भर में किसी दूसरे इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। हम देख सकते हैं कि या तो वो कोई येती हैं या हो सकता है कि जंगलों में वेयरवुल्फ भटक रहे हों। वो उसके शरीर को लेकर जा रहे होते हैं तो उसकी चाल एक बंदर या येती जैसी ही हमें दिखाई दे रही है। ये फुटेज रशिया का बताया जा रहा है, जिसको नाइट विजन कैमरा से शूट किया गया था और आर्मी के ही हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया था। हम और आप ये सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त उस फौजी के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो किस दर्द से, किस मुश्किल से गुजरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या रशिया में या दुनिया में कहीं भी येती या वेयरवुल्फ भटक रहे हैं? इस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा ही एहसास हो रहा है, हो ना हो वो या तो वेयरवुल्फ हैं या येती, क्योंकि उनके चलने का उछलने का स्टाइल बिल्कुल एक बंदर जैसा है, जिन्होंने एक सेकंड के अंदर एक इंसान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आप देखिए पूरा वीडियो। Двое его преследуют. Подлетаю, 70 градусов на юг. Еще один. Их уже 4, которые его преследуют. Их уже 5, товарищ командир. 5 справа.
Последний вышел из здания. Сталкер, товарищ командир, сталкера. Стреляют, товарищ командир, стреляют. Его поймали. Их везет сталкер, товарищ командир. Вышел из здания. Стреляют, товарищ командир, стреляют. Это твой поймали. Он его преследует. Оставайся на нем. Оставайся на нем. Держи его, держи его. Господи, мне это что не нравится. Вылетаем отсюда. Бедняга пропал. Возвращаемся на базу. Это твой поймали. Он его преследует. Оставайся на нем. Оставайся на нем. Держи его, держи его. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा यह एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज आपको कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा डरावना या फिर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगा। और अगर फिर भी आपकी कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो भी हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर हमसे बात करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आके मिलो, वहाँ हम आपके हर एक मैसेज का जवाब दे देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और अगर आप चाहो तो हमारे ही चैनल के दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो।